फैजाबाद उतरे, वहाँ से फिर हम अयोध्या गए। क्या मालूम राम जी की क्या कृपा थी, उठा और मतलब के दीवार पे घन मारा रखा और पकड़ के उनमें दीवार के उधर कूद गया। तो कहाँ जा रही आप? मैंने क्या राम जी की मेहरबानी से आप भी राम जी की संतान है, मैं भी हूँ। किसी को मालूम थी कि क्या करना है। दीवार की पाली इतनी बड़ी थी, उस पाली पे दिए दिए चढ़ा तो मैं गुम्मट के मन नीचे खड़ा हो गया। उज्जैन से सिर्फ मेरा ही मतलब सिलेक्शन हुआ था उसके अंदर। गुम्मट के ऊपर जो झंडा लगाते हैं, गुम्मट के ऊपर उसको मैंने फेंका। यहाँ से उज्जैन से रवानगी करी थी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पारस जैन के साथ में शिवा कोटवानी भी थे हमारे साथ, राकेश जी भार्गव भी थे, नंदूलाल भी थे, राजस्थान त्रिपाठी जी भी थे हमारे साथ। हम यहाँ से गए सीधे फैजाबाद उतरे, वहाँ से फिर हम अयोध्या गए। वहाँ पहुंचे और उसी दिन रात को बुलाया गया कि कौन कौन मतलब के बलिदान जत्थे में रहेगा। तो मैंने हाथ ऊंचा करके मैंने बोला मैं रहूंगा। तो उसमें एक उज्जैन से सिर्फ मेरा ही मतलब सिलेक्शन हुआ था उसके अंदर। और बलिदान जत्थे की मीटिंगें चल रही थी, बजरंग दल भी थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, मंच से अपने अशोक जी सिंघल भी उधर बोल रहे थे, उमा भारती भी थी, मुन्नी मनोहर जोशी भी जीते मंच पे सब। और इधर हम तैयारी चल रही थी। हम पूरे देश से मतलब 500 जने का जत्था बनाया गया था। उसके अंदर से मुझे बिलई और एक छोटा घन दिया गया था। उसके अंदर किसी को मालूम थी कि क्या करना है। ये सारी घटना हो के हम सुबह 6 दिसंबर को मैदान में पहुंचे। ढांचे के बिल्कुल सामने हम बैठे थे। पारस जी जैन, हिदाया कोटे, बाबूलाल मेरे सब बैठे थे मेरे सामने। वो मेरे को क्या मालूम राम जी की क्या कृपा थी, तो मैं एकदम उठा और मतलब के दीवार पे घन मारा रखा और पकड़ के उनमें दीवार के उधर कूद गया। अंदर जाली वाले कांटे वाली जाली के उसके अंदर उलझ गया था मैं। फिर धीरे धीरे निकल के मैं धीरे चढ़ा ऊपर। वो एक झाड़ के पास में गया, वहाँ पे पत्थर रखे, उस दीवार पे झंडा लगा, पुलिस वाले खड़े थे। तो कहाँ जा रही आप? मैंने क्या राम जी की मेहरबानी से आप भी राम जी की संतान है, मैं भी हूँ। मैंने कहा आप मतलब के सहयोग करोगे तो मैं भी हूँ। तो उनने मुझे बताया कि बेटा ये इधर से चढ़ जाओ ऊपर। तो मैं दीवार की पाली इतनी बड़ी थी, उस पाली पे दिए दिए चढ़ा तो मैं गुम्मट के मन नीचे खड़ा हो गया। और मैंने गुम्मट के ऊपर जो झंडा लगाते हैं, गुम्मट के ऊपर उसको मैंने फेंका। तो उस टाइम झंडा नहीं था गुम्मट के ऊपर, बिना झंडे की गुम्मट थी। तो सरिया लगा था उसके गुम्मट पे पाइप। तो उसमें मैंने बिलई फेंकी तो बिलई उसके अंदर फंस गई और मैंने उसको रस्सी पकड़ के चढ़ गया। फिर उसने देखा मैंने झंडा घुमाया और फिर उसके बाद मैंने घन मारा और जय जय सिया राम के नारे लगाए। तो पब्लिक सारी बैठी वो मतलब के टूट पड़ी। तो उनने बैरिकेड हला कर तोड़ते हुए मैंने उसको वही उसके उपयोग से नीचे से मतलब खोदने लगी। और जब मतलब के 3 घंटे बाद वो हलने लग गई पूरी, तो मैंने सोचा कि इसमें दब जाऊंगा मैं। तो वो हेवी टेंशन लाइन के वार जा रहे थे, तो मैं उस पर कूद गया। तो लाइट जब मतलब बंद थी, वहाँ की सारी लाइटें बंद थी, तो उस पर कूदा तो मुझे हजारों फीट मतलब ऊपर उसने फेंक दिया। उसके बाद मैं नीचे जमीन पे गिरा मलबे में। फिर उसके बाद क्या मुझे होश नहीं। फिर रात को मुझे जब करीब 2-2:30 बजे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे पास को मुर्दे घर के अंदर मतलब की डेड बॉडी पड़ी। और मेरे को उठा, मैं धीरे दरवाजा खोला, बजाया तो मुझे रात को निकाला पुलिस वालों ने। पहले घबरा गया वहाँ क्या हो गया है। फिर उसके बाद निकाला। फिर डॉक्टर ने मुझे चेकअप करा, एक एक्सरा करवाया तो मेरा सीने का मांस वास फट गया था। ये मतलब के 5 टके भी आए थे मुझे वहाँ। फिर उसके बाद फिर वो मेरा इलाज चला, बाटल भी लगी मेरे को, ग्लूकोज की बाटलें चढ़ाई। और फिर रात को मुरली मती जी जोशी भी आए, उनने भी मेरे से मिले, नाम पता पूछा कि पारस जी के साथ आए। मैंने कहा हाँ उज्जैन का वो पारस जी के साथ ही आया हूँ। अच्छा मैं खबर करता हूँ। तो मैं रात को हुआ। फिर सुबह मैंने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मांगा। मैंने सब मुझे जाना, मेरे छुट्टी कर दो। तो कहने लगे डॉक्टर के यार बहुत हंगामा चल रहा है, आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा आप दे दो मेरे को, आप तो ले दो। मैंने मेरे से लिखित में ले लो। तो मेरे से दस्तखत करवा के फार्म पे दस्तखत करवा के मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया। मेरे पास सर्टिफिकेट भी, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लाया हूँ साथ में। और उसके बाद फिर वहाँ लाके मुझे विश्व हिंदू परिषद की गाड़ी में कुछ लोग लाए, तो मुझे बाजार में छोड़ दिया। तो मैं वहाँ बैठा था और 2-3 लोग अपने उज्जैन के थे, वो फिर मेरे को खंडे पे डाल के लाए दिए पारस जी के पास, मतलब ला के मुझे छोड़ा। और उसके बाद दूसरे दिन मुझे रेल द्वारा उज्जैन लाया गया। और मत्ता घोषित की सूचना कहीं आई नहीं रही थी। तो पारस जी ने बोला कि मलबे में दब गया, बीच वाली गुम्मट पे था। तो जय सिंह जी पवैया जी ने वो इनने मेरी प्लेन के लिए व्यवस्था करी, बर्फ की सिल्ला के लिए भी करी थी इनने।
फिर उज्जैन आया, फिर उसके बाद मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस आगे 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 जी पकड़ने घेर लिया। उसके बाद मैं रेलवे से भग हुआ के जैसे तैसे आया था धीरे धीरे, और मुझे पकड़ा तो यहाँ पे राकेश भार्गव और पीटी भार्गव, रामप्रसाद भार्गव मेरे को मिले कि क्या वो कहाँ जा रही है। तो मैंने कहा ऐसी बात होगी मेरा कि नहीं, तो फिर उन्होंने उनके डर से इसको गाड़ी में बिठाओ, पर्दे वर्दे ढक देना। फिर मेरे को वो भी उनके मेहमान है उनको छोड़ के आए, मेरे को यहाँ कैदी गेट पे उनके घर पे लाए, और उसके अंदर मेरे को 15-20 दिन तक उनने रखा, और मेरे को फिर उसके बाद हुआ। और ये बताओ, आपने एक समय में उस पूरे ढांचे को गिरा दिया, एक जमीन बना दी, अब वो जमीन एक बड़े मंदिर के रूप में उभर रही है। हाँ। एक रामलला विराजमान हो रहा है, आपका सपना साकार हो? हमारा सपना साकार हुआ। मैं समझो कि मेरे को सबसे बड़ा इनाम राम जी ने ऐसा दे दिया है कि आज मैं उनके बलबूते हुए, आज उनके आशीर्वाद से मतलब कि बच के आएगा और मतलब जी रहा हूँ। आज मेरे सभी लोग का आशीर्वाद मिला, और उज्जैन का भी और मीडिया कंपनी ने भी मेरे को अच्छा आशीर्वाद दिया है और मुझे अच्छा उछाला। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग मतलब सहयोग करे। और मुझे अभी कोई निमंत्रण भी नहीं आया वहां से ना अभी तक, मतलब अयोध्या का। और मैं जाऊंगा जरूर अयोध्या, मेरी मोटरसाइकिल से जाऊंगा, मगर जाऊंगा वहां पे।